जिसे आप विग्रह कहते हैं। कौन सा अवतार लिया? अर्चावतार। जो भगवान ऐसे अवतार अर्चावतार के सबके लिए सुलभ हैं। कोई भी आओ दर्शन कर लो, कोई भी आओ भोग लगा लो। ये अवतार भगवान ने आपके लिए लिए हैं। इस अवतार का नाम है अर्चावतार। कौन सा अवतार है ये? इस अवतार का नाम क्या है? अर्चावतार। ये वो अवतार है जो आपके घर में गोपाल जी हैं, आपको भोग लगाना हो तो घर पे ही भोग लगा लीजिए। छोटे से गोपाल जी हैं आपके घर में, ये अर्चावतार है। ये वो अवतार है जो सबके लिए बहुत सुलभ है। कौन अवतार है? भगवान के 5 अवतार हैं। अवतार तो अनंत हैं, 24 हैं, पर अवतारों का जो क्रम है वो 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के अवतार होते हैं? पहला अवतार पर अवतार। बोलो पर, जोर से। पर अवतार क्या है? पर मतलब परमात्मा, पर ब्रह्म, जिनका कोई रूप रंग नहीं है। क्या नहीं है? जैसे लोग कहते हैं निराकार, निर्गुण, वो है पर अवतार। तो पर अवतार के रूप में ईश्वर का एक अवतार है पर, जो निर्गुण है, निराकार हैं, जिनको वेद नेति नेति कहते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि उस पर ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, उसे जब देखना हो तो देखेंगे कैसे? क्योंकि वो तो दिखते ही नहीं। तब फिर भगवान का दूसरा अवतार हुआ व्यूह। कौन सा अवतार? जोर से। व्यूह अवतार। ये व्यूह अवतार क्या है? ये व्यूह अवतार जैसे चतुर्व्यूह, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 व्यूह हैं। और 4 जैसे भगवान कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये 4। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, ये व्यूह अवतार कहलाते हैं। कौन सा अवतार? व्यूह अवतार। तो भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो 4 शक्तियों के साथ आते हैं, जिन्हें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 शक्ति आप मान लीजिए। तो ये भगवान व्यूह अवतार। तो राम लक्ष्मण के रूप में, मतलब नरसिंह के रूप में तो हम लोगों को जल्दी दिखेंगे नहीं। पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में अवत्रेता में आए, उस समय हम लोग थे के नहीं। द्वापर में कृष्ण आके गए, हम लोग थे के नहीं। तो फिर भगवान का एक अवतार है विभव। विभव मतलब व्यापक। कौन सा अवतार? व्यापक। विभव मतलब सब में प्रभु दिखते हैं। विभव मतलब कण कण में। जैसे नहीं कहते भगवान कण कण में, कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, जीव, सब में ईश्वर की सत्ता है। सब में कौन? तो ये सब में जो व्याप्त हैं, विष्णु सर्व गुहाशया, इस व्यापक रूप को कहते हैं विभव। क्या कहते हैं? फिर भगवान का चौथा अवतार है अंतर्यामी। क्या? जोर से, जोर से, जोर से। हाँ, ये अंतर्यामी कौन है? जो अंतर्यामी मतलब जो आपके अंदर हैं। कौन है? आपके भीतर भी तो भगवान बैठे हैं। जब कोई भी गलत काम आप करते हो तो आपकी अंतरात्मा से आवाज आ जाती है कि ये गलत है। वो आवाज भगवान की होती है। सबके भीतर भगवान अंतर्यामी रूप में बैठे हैं। आप क्या सोच रहे हो, भगवान सुन रहे हैं। आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। आप किसी के बारे में भला सोच रहे, बुरा सोच रहे, आपके मन में क्या चल रहा, भगवान अंतर्यामी रूप में आपके भीतर हैं। ये चौथा अवतार है। और 5वां अवतार है भगवान का अर्चावतार। अर्चावतार ये कौन है? जिनकी आप अर्चना, पूजा, वंदना कर सकें। मतलब विग्रह, मंदिर में जो भगवान है उन्हें अर्चावतार कहते हैं। यह भी अवतार है। ये भगवान आपके घर में गोपाल जी हैं, वो अर्चावतार हैं। जो जगन्नाथ जी हैं वो अर्चावतार हैं।
जो बिहारी जी हैं वो अर्चावतार हैं, जो द्वारिकाधीश जी हैं वो अर्चावतार हैं, जो आपके गांव में गली में मंदिर है उस मंदिर में जो भगवान बैठे हैं वो अर्चावतार हैं। चाहे वो शिव जी बैठे हो या राम जी या कृष्ण जी या नारायण या दुर्गा माँ, कोई भी रूप में हो, वो कौन अवतार हैं? अर्चा, मतलब जिनकी हम अर्चना वंदना कर सकें। तो हम कलयुग के पापी प्राणियों के लिए भगवान अर्चावतार के रूप में हैं। हमारे सामने किस रूप में प्रकट है भगवान? इसलिए आप क्या कहते हो, ये भगवान थोड़ी हैं। अरे मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता। मान लो कि गंगा माँ है, नहीं मानो तो नदी है। सही है भैया? मानो तो ये परमात्मा भगवान का यही स्वरूप है। इसलिए ना हजारों साल से, अच्छा सबसे पहला अर्चावतार कौन है, मतलब पहली मूर्ति भगवान की कौन? तो मैंने कई बार आपको बताई है कि राजा मनु कौन? दशरथ। मनु जी बाद में दशरथ जी बने, और मनु शत्रुपा बाद में दशरथ कौशल्या बने, और वही बाद में देवकी वसुदेव। तो ये मनु जी ने भगवान की घोर तपस्या की, फिर भगवान आए। भगवान बोले क्या चाहते हो? बोले आप जैसा बेटा, और वरदान देकर जाने लगे। तो कहा प्रभु आप तो आए और चले गए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सदा के लिए मेरे संग रहो। सदा के लिए, जैसे आपके पिताजी की फोटो आपने खींच ली, क्लिक, आपके पिताजी की फोटो आपने मोबाइल पे खींच ली, अब आपके पिताजी की होगी मृत्यु, तो पिताजी तो मर गए, पर पिताजी आपके मोबाइल में तस्वीर के रूप में जिंदा है, उस यादों के रूप में जीवित है या नहीं? वो तस्वीर पिता की मानी जाएगी कि नहीं? जोर से हाँ। ऐसे ही राजा मनु के लिए भगवान ने कहा कि तुम मेरे साथ सदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें अर्चावतार। तब भगवान नारायण अपना एक विग्रह, अपनी एक छवि, जिन्हें आज रंगनाथ भगवान कहते हैं, ये रंगनाथ जो टीवी पे आप देख रहे हैं, इनका मंदिर दक्षिण में है, ये पहले अयोध्या जी में थे। तो भगवान का ये पहला विग्रह है, इस धरती का पहला विग्रह भगवान का ये है। श्री रंगम में विराजे हैं रंगनाथ भगवान। बोलिए रंगनाथ भगवान की। तो ये अर्चावतार हैं। इस रूप में भगवान सदा आपके संग हैं। सदा लाड़ करो, सदा श्रृंगार करो, सदा प्यार करो, सदा भोग लगाओ, सदा सुलाओ, सदा जगाओ। इस रूप में आपके संग अंग हैं। कलयुग के प्राणी है ना, इसी रूप में रहेंगे। इसलिए आप ये मत कहा करो कि ये भगवान नहीं है, यही भगवान है, यही भगवान का वास्तविक कलिकाल में स्वरूप है। तो भगवान ने, प्रहलाद जी ने कहा भगवान सब में है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्या इस खंबे पे भगवान है तुम्हारे? बोले हाँ, इस खंबे पर भी हैं। एक प्रहार किया मुठिका का, खंबा टूट गया और भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। नृसिंह भगवान से हिरण्यकश्यपु बोला कौन हो? तेरी मौत हूं। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? ना रात को मरू ना दिन को। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया, ना दिन को ना रात को। भगवान बोले संध्या का टाइम है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए हैं, अब तो मरेगा। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। 12 महीने कितने महीने होते हैं? चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, कभी नहीं मरूं। भगवान बोले तेरे लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना डिजाइन किया है, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले तेरे को गोद में काय को ले रखा है? बोला अभी भी नहीं मरूंगा।
क्यों नहीं मरेगा? ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले मैं द्वार पे बैठा हूं देहरी, अब तो मरेगा, अब बोल। अब नहीं बोला कुछ। सारे उसके वरदान हो गए बम। सारे वरदान क्या हो गए? वरदान हो गए बम। कितना होशियार था ये। न दिन को मरूं, न रात को मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं, ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। वाह, इतना होशियार, फिर भी मर गया। और आपके पास एक वरदान नहीं है, फिर भी खाए पड़े हो च्यवनप्राश, शायद ना मरे। खाए पड़े हो च्यवनप्राश, शायद ना मरे। मरोगे, कितना भी च्यवनप्राश खा लो। हाँ, विटामिन की गोलियां खाए पड़े हो, कैल्शियम की गोली, विटामिन लिया है, खाए पड़ा है आदमी, मरे ना। हिरण्यकश्यपु मर गया, इतना बड़ा वरदानी। इसलिए कहते हैं अपना चुपचाप मरा करो, ज्यादा टेंशन ना लिया करो, शांति से मरो अपना। जब मौत आए चुपचाप मर जाओ, ज्यादा नखरे ना किया करो मरने में। सही है? राम राम बोलो, भगवान नाम जप करो, टैं। हिरण्यकश्यपु की छाती भगवान ने फाड़ दी, अतड़ियों को निकाल के गले की माला बना के पहन ली। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति कर रहे। ब्रह्मा दयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै, नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो, किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। चरणों में गिर पड़े ब्रह्मा जी, सब देवी देवता है। प्रहलाद जी को भगवान ने उठाया, गोद में बिठाया, और जैसे गाय बछड़े को चाटती है ऐसे भगवान प्रहलाद जी को चाटने लग गए, प्यार करने लग गए। कहा पुत्र कुछ मांग लो। भगवान बोले, प्रहलाद जी बोले क्या मांगे? कुछ नहीं प्रभु, आप यही वरदान दो कि कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। प्रहलाद जी की भक्ति कैसी है? इतने बड़े भक्त हैं पर निष्काम है। भक्ति इसलिए नहीं की कि भगवान हमें धनवान बना दें, इसलिए कि प्रभु आपसे प्रेम है, कोई चाह नहीं। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, अगर ये चाहें हमें तो क्या चाहिए। चाह, कोई चाह नहीं। भक्ति कैसी हो? कैसी हो? निष्काम, कुछ नहीं चाहिए। कितना अच्छा है वो आदमी जो कुछ नहीं चाहता, और कितने गंदे हैं वो लोग दिन भर चाह 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 चाहती रहते हैं। कितना अच्छा है ना। काश आपके अंदर, हम सबके अंदर इच्छाएं खत्म हो जाती तो आप ना रहते, आप भगवान हो जाते। मधुरिमा कंठ में ना होती तो कंठ विष बन गया होता। वेदना हृदय को ना छलती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना मतलब कामना, याचना भक्त में ना होती तो भक्त क्या बन गया होता? आपकी याचना, आपकी इच्छाओं ने आपको छोटा कर दिया है। इसलिए इच्छाएं ना रखिए। इच्छा रखिए भगवान को पाने की, इच्छा रखिए सेवा की, माँ बाप की सेवा की। इच्छा, गलत इच्छाएं मत रखिए। इन इच्छाओं को समाप्त कर दीजिए। प्रहलाद से कहा पुत्र कुछ मांग लो, बार बार कहा भगवान ने। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता आपको गाली देते थे प्रभु, आप उनकी सदगति कर दो। भगवान बोले तुम्हारी 21 पीढ़ी होती तो प्रहलाद हम उनका भी उद्धार कर देते। इसलिए उनके तो उद्धार का चिंतन न करो, उनका उद्धार हो जाएगा। प्रहलाद जी पर कृपा हुई। इसके बाद हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हरि अवतार लेके हाथी पर कृपा कर दी। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार लेकर भगवान ने मंथन पूरा कराया। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए। ये राजा बलि प्रहलाद के ही वंश में है।
प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि, बलि ने 99 यज्ञ पूरे किए, 100 कर रहे थे तो वामन भगवान आ गए, हमें 3 पग भूमि दे दो। पहले पग में पाताल नाप लिया, दूसरे पग में सत्यलोक नापा, तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि के जोर से कहां रखा? राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि के मस्तक पर धर दिया भगवान ने तीसरा चरण। अब जब तीसरा चरण राजा बलि के मस्तक पर रखा, राजा बलि चरणों में गिर पड़े। देखो वामन भगवान भूमि मांगते हैं 3 पग, इसलिए जीवन में दान कई तरह का होता है, अन्न दान, भूमि दान, कन्यादान, जलदान, ये सब दान है। इसलिए जीवन में यदि संभव हो सके तो सबको कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान, इसलिए आपकी बेटी नहीं है तो किसी गरीब बेटी को आप गोद ले लो और आप उसके पिता बन के कर दो। अभी गौरी गोपाल आश्रम में यहीं पर आने वाले महीने में नवंबर में यहाँ 101 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा है। 101 बेटियों का घर बसाया जाएगा। ये दास चाहता है कि एक बेटी का विवाह आप, एक बेटी का कन्यादान करने का संकल्प आप लीजिए और आप एक बेटी का घर बसाने में अपने हाथों को बढ़ाइएगा। हम मिलजुल करके राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें, यही सेवा है। ये क्या है? सेवा। सेवा। तो कन्यादान में आप भी जुड़ सकते हैं। एक बार भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया, आगामी मनमंत्र में इंद्र बनाएंगे। लक्ष्मी जी भगवान को लेकर, वामन भगवान को लेकर गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आए मत्स्य भगवान मछली बनकर, हयग्रीव नाम के दैत्य पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद भगवान सूर्य वंश में राजा नभग, नभग के नाभाग अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया और दुर्वासा जी का अहंकार मिटाया, इन्हीं के वंश में खटवांग दीर्घबाहु, इन्हीं के वंश में भगीरथ जी हुए, जिन्होंने गंगा जी को प्रकट किया। और इन्हीं सूर्य वंश में, गंगा जी के इस पावन वंश में आगे चल करके भगवान श्री राम हुए। कौन हुए? कौन? राम। राम जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को राम जी प्रकट हुए। राम लक्ष्मण बड़े हुए, विश्वामित्र जी लेकर के गए। राम जी का विवाह हुआ माता जानकी जी से। क्या हुआ? राम जी का विवाह हो गया। राम जी प्रेम से गृहस्थ में आ गए। चारों भाइयों का विवाह हो गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कैकेयी माँ ने राम जी से कह दिया, दशरथ जी से, राम को राजा मत बनाओ। दशरथ जी ने कहा कि अब राम को राजा बनाए। बोले 14 साल के लिए वनवास भेजो। कितने साल के लिए वनवास? कैकेयी माँ भी गजब हैं, 14 साल के लिए वनवास भेज देती है। अच्छा, कैकेयी माँ ने वनवास क्यों भेजा राम को? कैकेयी माँ के अंदर लोभ आ गया। व्यक्ति पाप कब कर देता है? जब खोपड़ी में क्या चढ़ जाता है। इसलिए आप लोग भी लोभ ना ज्यादा किया करो। भक्ति का लोभ हो, पैसे कमाओ उचित ठीक है, अधिक नहीं। क्यों? कैकेयी माँ ने लोभ किया, मेरा बेटा राजा होगा। राम जी को बेचारे निर्दोष राम जी को 14 साल। अच्छा बताओ, राम जी के साथ सही हुआ कि गलत हुआ? उत्तर दो। राम जी को वनवास भेज के कैकेयी माँ ने सही किया कि गलत किया? क्या किया बताओ, आप बताओ। हाँ मैया आप बताओ, सही किया गलत किया? राम जी का वनवास हुआ, कैकेयी माँ ने भेज दिया। कैकेयी माँ ने सही किया गलत किया? इनसे पूछो, बहन से। आप मैया बताओ। आप गलत किया? आप बताओ। गलत किया? आप बताओ।
गलत किया। किसने गलत किया? कैकेयी माँ ने। अरे सोचो जरा, कैकेयी माँ ने राम को वनवास ना भेजा होता तो राम के मंदिर ना बनाए गए होते। राम यदि भगवान बने तो केवल कैकेयी माँ के चक्कर में। राम यदि वनवास ना जाते तो राम वनवास ना जाते तो वनवास ना जाते तो केवट की कथा ना होती। वनवास ना जाते तो शबरी से मिलन ना होता, फिर बेरों की कथा ना होती। राम वनवास ना जाते तो जटायु पर कृपा ना होती, जटायु को कौन जानता। राम वनवास ना जाते तो बाली को ना मारते, सुग्रीव को कौन जानता। राम जी जंगल ना जाते, अंगद को कौन जानता, जामवंत जी को कौन जानता। राम वनवास ना जाते तो हनुमान जी को कोई ना जानता। राम वनवास ना जाते तो विभीषण को कौन जानता। राम वनवास ना जाते तो राम सेतु कैसे बनता। और राम वनवास ना जाते तो गिलहरी पर कृपा कौन करता, गिलहरी पर राम की उंगलियों के निशान कैसे आते। तो राम वनवास गए, इसमें ही राम की भलाई है। और राम की ही नहीं, राम के भक्तों की भी इसमें भलाई है। राम महान बने ही वनवास के दौरान, वरना राम जी आते कौन जानता। क्यों मैया? इसलिए जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं का भी कुछ ना कुछ कारण होता है। चाहे वो घटना आपके संग घटे, हमारे संग घटे, या भगवान भी धरती पे आए उनके संग घटे, कोई ना कोई कारण अवश्य होता। हम लोग उस कारण तक पहुंच नहीं पाते। राम जी इस धरती पर कितने साल रहे जानते हो? 13,000 साल तक। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 साल, भागवत जी के अनुसार 13,000 साल। 11-13 का चक्कर क्या है मैं कई बार समझा चुका हूं विस्तार से, कि क्यों दो जगह अलग अलग लिखा है, मैं कई बार बता चुका हूं। पर अभी मैं इतना समझाऊं आपको कि राम जी चलो 11,000 साल इस धरती पर रहे, लेकिन राम जी के 11,000 साल कोई नहीं जानता। राम के सिर्फ 14 वर्ष सब जानते हैं। बोलो हाँ। कितने साल जानते हो राम जी के? 14 से पहले वो विवाह, कुछ साल और जोड़ लो, बाल लीला जोड़ लो, पर राम जी के बाल लीला की कोई बहुत कथाएं नहीं है। अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर, सीधा वनवास। तो 14 साल में प्रभु ने जो जो किया वही ना दुनिया जान, उसी के लिए रामायण लिखी गई, रामचरितमानस लिखी गई। सही है गलत है? तो जो आपके जीवन में संघर्ष होता है, लोग उस संघर्ष के वक्त पर देखते हैं कि आपने निर्णय क्या लिया, उस निर्णय से ही आप महान या ऊंचे या नीचे होंगे। इसलिए जीवन में दुख आए घबराओ मत। राम के जीवन में दुख आया, कहां भागे? सहा के नहीं हर दुख। आप लोग जरा सा दुख आए भाग जाते हैं। राम से बड़ा दुख हमारे और आपके जीवन में नहीं हो सकता। 14 साल के लिए वनवास, वनवास में भी देखो रावण सीता मां को चुरा के ले गया। जटायु के पक्षी, जटायु के पंख काट दिए। जटायु राम राम कह रहा, नीचे गिर गए। राम जी ने बहुत प्यार किया है जटायु जी पर। जटायु जी मैं आपके पंख लौटा दूं? जटायु जी ने कहा प्रभु आपकी गोद मिली है, अब जी के क्या करेंगे, अब जाने दीजिए, कुछ मांग लो। जटायु जी ने कहा प्रभु आपकी गोद मिल गई, बिना मांगे अब क्या मांगे, कुछ मांग लो। अविरल भक्ति मांग बर, अहरनिश प्रभु आपका स्मरण बना रहे। अच्छा जटायु पक्षी थे, प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा क्यों की? जटायु के लिए चिता तैयार की राम ने, व्यवस्थित चिता पे रखा, अग्नि संस्कार राम ने किया जटायु जी का। और राम जी ने जटायु का बाद में पिंडदान भी किया। क्यों? एक पक्षी से इतना। हाँ, राम जी कहते हैं कि जटायु ने एक नारी की रक्षा के लिए प्राण दिए हैं। किसके लिए दिए हैं? एक नारी की। सीता मां को जब रावण ने चुराया
तो सीता माँ को रोते हुए सबने देखा था, पर बचाया किसी ने नहीं। बचाने का प्रयास किसने किया? बोलो। आज भी गौरी गोपाल आश्रम में कोई बेटा अपनी माँ को लेके आ जाता है, कोई बेटी अपनी माँ को लेके आ जाती है, कोई पड़ोसी अपनी माँ को लेके, पड़ोसी लोग अपने गांव की कोई बूढ़ी माँ को लेके आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार अपनी बुआ मौसी को लेके मेरे पास आ जाते हैं, और यहाँ मैं सभी माँओं की सेवा करता हूँ। अब बताइएगा कि जब ये रिश्तेदार पड़ोसी जब ये माँ को मेरे पास ला सकते थे, तो खुद भी तो रखकर सेवा कर सकते थे, नहीं कर सकते। आपको भी कोई माँ कहीं रोती दिख जाती है, आप भी कहते हैं चलो गौरी गोपाल में छोड़ दें, आप भी छोड़ के चले जाते हैं। आप हमारे पास छोड़ के जा सकते हैं, आप साथ में घर भी तो ले जा सकते थे उस माँ को। क्या आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं थी? मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते सेवा की और करूंगा आगे भी। आपसे बस इतनी प्रार्थना है, जानते हैं समाज में सलाह देने वाले बहुत होते हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, पर साथ देने वाले कम होते हैं। जब रावण ने सीता माँ को चुराया तो बहुत लोगों ने देखा, सीता माँ का अपहरण होते और रोते सुग्रीव ने भी देखा था, पर सुग्रीव ने सीता माँ को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। देखने वाले बहुत हैं, पर धन्य है वो जटायु जिसने मूक दर्शक बन के केवल देखा नहीं, वो बचा पाए ना बचा पाए, बचाने का प्रयास तो किया। इसलिए प्रभु ने उन्हें ज्यादा इज्जत दी, सम्मान दिया, कि जो इंसान करना था इंसानों को, वो एक पक्षी ने कर दिखाया। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि क्या वो अपनी औलाद उन माओं की सेवा नहीं कर सकती? क्या खुद की बहू सेवा नहीं कर सकती? चलो बहू सेवा ना, बेटा सेवा ना, तो परिवार का कोई सदस्य सेवा कर लेता। चलो परिवार का ना सही, तुम्हारे गांव की कोई बूढ़ी माँ अनाथ है, कोई नहीं, तो क्या गांव भर के मिलके एक माँ की सेवा नहीं कर सकते हो? पर सब दुख में दुखी सब हो जाते हैं। पर मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने इन बेसहारा माओं के दुख में केवल दुखी नहीं हुए, आप लोगों ने इन माओं का साथ दिया है। इन माओं के लिए आपने भोजन दिया, आपने माओं को नाश्ता दिया। इसलिए भगवान उनको ज्यादा स्नेह करते हैं जो साथ निभाते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो माएं रहती हैं ना, इन माओं का आप भी साथ दीजिए। रावण ने कष्ट दिया सीता माँ को, तो जटायु ने कदम आगे बढ़ाए। आज भी बहुत सारे बेटा बहू अपनी माँ को घर से निकाल रहे हैं, तो हमें भी तो जटायु की तरह आगे बढ़ना होगा। वो घटना त्रेता की थी सीता जी के साथ, पर युग ही बदला है, घटनाएं वही आज भी हैं। सीता माँ को वनवास भेज दिया वाल्मीकि जी के आश्रम में समाज ने। एक व्यक्ति ने सीता माँ पर लांछन लगा दिया कि पता नहीं ये पवित्र हैं कि अपवित्र हैं, और सीता माँ को जनता जनार्दन ने कहां भेज दिया? एक वो त्रेता युग था, जब सीता माँ पर संकट आया ना, तब वाल्मीकि जी का आश्रम जिंदाबाद था। आज जब माँ पर संकट आता है तो गौरी गोपाल जिंदाबाद रहता। वो युग था जब सीता माँ को सहारा एक आश्रम में मिला। ऋषि मुनियों ने, कोई भी युग क्यों ना हो, संतों ने सदा समाज की सेवा की। बताओ वाल्मीकि जी ने सीता माँ की सेवा की कि नहीं? बोलो। वाल्मीकि जी ने बेटी की तरह रखा सीता माँ को, और ये दास वृद्ध माँ को माँ की तरह रखता है। बस युग बदला है। बाकी तब भी सीता को निकाला गया, आज की भी वृद्ध माएं सीता ही हैं, उनको भी बेटे निकाल रहे हैं। तब की सीता को जनता ने निकाला, एक व्यक्ति के कहने से निकाला गया, लोगों के कारण निकाला गया। आज बेटे के कारण, बहू के कारण और अन्य कारणों के कारण जब आज की सीता को लोग त्यागते हैं, तो तब भी आश्रम में ही जगह थी सीता की, आज भी आश्रमों में ही जगह है।
लेकिन ये सारे आश्रम, गौरी गोपाल जैसा आश्रम इन माँओं की सेवा जब करता है, जानते हो क्यों? क्योंकि आप जैसे भक्त। इसलिए कहता हूं कि आप धर्म के हाथ बढ़ाने छोड़िए मत, ये हाथ सदा आपके आगे रहने चाहिए। देखो कोई माँ को नाश्ता कराता है, कोई माँ को भोजन देता है। कल का नाश्ता आप भी कराइए न माँओं को, कल का भोजन आप भी कराइए न माँओं को। अपनों ने तो घर से निकाल दिया, आप भी सहयोग नहीं करेंगे, सहारा नहीं बनेंगे, तो इन माँओं का सहारा बनेगा कौन? एक माँ को आप भी गोद लीजिए, एक माँ को आप भी रोटी दीजिए। आप भी जटायु की तरह, जटायु ने पंख आगे बढ़ाए थे, आप अपने हाथ आगे बढ़ाइए। एक रोटी का सहारा। अब देखो ना, हमारे ये भैया जी हैं, इन्होंने माताओं को, संतों को यहाँ भोजन कराया। किसी ने माँ को नाश्ता दिया, किसी ने माँ को भोजन दिया, किसी ने संतों का। यहाँ माँ की सेवा के संग संतों की भी सेवा चलती है। कोई भी आओ, सब संतों का भरपेट भोजन यहाँ होता है। ये देखो लाइन लगी है संतों की, ये सब संतों का भोजन 12 महीने की सेवा है, पर डे की सेवा है। कल की सेवा आप अपनी बेटी का जन्मदिन, बेटे के जन्मदिन में, शादी की सालगिरह पे आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। एक सेवा यदि आप लेंगे, अच्छा ये दास क्यों करता है, ये सारी सेवा क्यों करता है? अब बताओ, ये सब सेवा करने की क्या जरूरत थी मुझे? इसलिए करता हूं कि मैं मर ही तो जाऊंगा, एक दिन मेरी चमड़ी राख हो जाएगी, मेरा शरीर के चमड़े का तो जूता भी नहीं बनेगा। बकरे का चमड़ा तो जूता के काम आता है, भेड़ का चमड़ा काम आता है, हिरण का चमड़ा काम आता है, शेर का चमड़ा बहुत महंगा बिकता है, बोलो हाँ। सबका चमड़ा काम आता है, सबका चमड़ा बिकता है। बताओ हमारा चमड़ा, हम मरेंगे तो किस काम आएगा? आपका चमड़ा किस काम आएगा? आपकी चमड़ी मरने के बाद किसी काम की नहीं। हमारा और आपका शरीर जीते जी काम आ सकता है, हम किसी के जीते जी काम आ सकते हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि मैं जितना काम आ सकता हूं आऊं। एक दिन तो मैं काम आ ही नहीं सकता, एक टाइम बाद में कहां काम आऊंगा बताइए? जब आदमी मर जाता है कहां काम आता है? इसलिए आप इन संतों के काम आइए कि मैं किसी को रोटी दे सकता हूं तो दो, आप दे सकते हैं। मैं तो देखो आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता हूं, इतनी सेवा गौरी गोपाल में। अब देखो ये संतों का भोजन, यहाँ अखंड रसोई भी चलती है, 25 से 30 हजार लोग भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने भोजन किया गौरी गोपाल जी की रसोई में? कोई पैसा लगा? जोर से। सबको निःशुल्क भोजन। ये जनता जनार्दन की सेवा है कि नहीं? ये पाप है कि पुण्य? यही पुण्य मेरा साथी बनेगा। और आप भी जब रोटी का दान करते हैं, देखो ये लाइन लगी है ना, ये उन भक्तों की है जो सवेरे सवेरे से यहाँ नित्य 12 महीने दिन भर लाइन लगी रहे। अभी भी देखना भोजन चल रहा है, दिन भर भोजन चलता है। आप भी भोजन करिए और थोड़ा सा भोजन कराइए कि कल की रसोई आप बंटवाएंगे, कल का भोजन आप कराएंगे, अन्नदान आप करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में एक गुरुकुल है, 150 बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। 175 बच्चे हैं इस बार, पिछले साल 150 थे, इस बार 175 इस जुलाई से। ये गौरी गोपाल गुरुकुल है। ये देखो ये बच्चे हैं, यहाँ निःशुल्क रहते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई सब फ्री। ये दास अनिरुद्ध क्यों करता है? क्या जरूरत थी? आजकल कौन किसके बच्चे को पढ़ाता है? लेकिन ये दास अनिरुद्ध, ये गुरुकुल है। हमने भी गुरुकुल में पढ़ा तो हमें लगा हम भी पढ़ेंगे तो हमने भी पढ़ाना है। ये गुरुकुल में बच्चे देखो, इन बच्चों का भोजन नाश्ता सब फ्री है। आपसे क्या मांगता हूं मैं? कल का भोजन आप करा दो इन बच्चों को, कि कल का भोजन इन बच्चों को, गुरुकुल के बच्चों को आप कराएंगे। आप इन बच्चों की शिक्षा में थोड़ा सहयोगी बनिए, थोड़ा साथ दीजिए। ये क्या पढ़ते हैं? वेद पुराण, वही पुरानी परंपराएं। अब बताइए गुरुकुल जो हम चला रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? जैसे मुसलमान मदरसे चलाते हैं, उनके मदरसों में क्या क्या पढ़ाया जाता है सबको पता है, पर हमारे गुरुकुलों में वह वेद पुराणों की शिक्षा दी जाती है जो शाश्वत है।
गीता रामायण जो वास्तविक हमारा सनातन धर्म की मूल रीढ़ की हड्डी है। गुरुकुल नहीं होंगे तो गीता का अर्थ करेगा कौन? परंपराएं भी तो जिंदा रहनी चाहिए। मैं तो मर जाऊंगा पर भगवत गीता तो जिंदा रहेगी। जिंदा कब रहेगी? जब गीता पढ़ने पढ़ाने वाले लोग जीवित रहेंगे। इसलिए हम एक विद्यालय भी बना रहे हैं, एक विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। क्या जरूरत थी विद्यालय बनाने की? इसलिए कि आज के स्कूलों में शिक्षा है, क्या नहीं है? संस्कार। हम एक विद्यालय बनाने जा रहे हैं, आप लोग सहयोग करेंगे तो बनेगा, सहयोग नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। नींव का काम चालू हो गया, जब आप सहयोग करते हैं काम होता है, आप सहयोग नहीं करेंगे काम बंद हो जाता है। ये देखो कॉलम डल रहे हैं, कॉलमों की तैयारी है। ये विद्यालय बन रहा है, किसके लिए? आपके बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है, कक्षा 1 से 12वीं तक रहेगा। सीबीएसई बोर्ड है और भारत का पहला विद्यालय है जो सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई निःशुल्क होने जा रही है। हम भिक्षा मांग मांग के करेंगे? इतना सब करा रहे हैं भगवान, तो ये भी कराना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर किसी विशेष कार्य के लिए हमें और आपको भेजते हैं, जाओ बेटा ये करके आओ। अब बताओ ये विद्या का दान, मैं क्यों विद्यालय बना रहा हूं? विद्यालय तो बहुत है, इसलिए कि शिक्षा तो बहुत है, संस्कार नहीं है। ऐसा विद्यालय जहां प्राचीनता भी हो, जहां वैदिक ज्ञान भी हो और आधुनिकता भी हो। बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट भी बने पर अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को जाने। बच्चे पैंट पहनते हैं तो मैं गौरी गोपाल जो विद्यालय बना रहा हूं ना, वहां पर धोती कुर्ता भी पहनाएंगे बच्चों को, ताकि बच्चा पैंट शर्ट यदि टाई पहनना जानते हैं तो धोती कुर्ता भी जाने, तिलक लगाना भी जाने, तुलसी की माला पहनना भी जाने, तिलक लगाना भी जाने, गीता पढ़ना भी जाने और इलाज करना भी जाना। डॉक्टर बन के खोजें भी करें, वैज्ञानिक होके, पर माथे पे तिलक होके खोज करें तो दिक्कत क्या है? क्यों? ये आजकल के जो शिक्षा की प्रणाली है ना, उसको बदलना है। केवल शिक्षा कोरी नहीं, संस्कार। मेरे विद्यालय से यदि बच्चा पढ़ा है तो वो माँ बाप की रिस्पेक्ट करे, ये मेरी जिम्मेदारी है। आजकल आपके बच्चे 20-20 लाख रुपए तुम खर्च करते हो बच्चे की पढ़ाई में, और तुम्हारा बेटा तुम्हें ही पानी नहीं देता गिलास भर, तुम्हें ही सम्मान नहीं देता, तुमसे ही पढ़ा, तुम्हारे पैसे खर्च हुए और तुम्हें ही आंख दिखाता है। ऐसे क्या पढ़ लिया भाई कि तूने माँ बाप का सम्मान करना छोड़ दिया? ऐसी शिक्षा समाज का भला ना करेगी। शिक्षा ऐसी हो कि पढ़ लिख कर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट तो बने, परंतु वो माँ बाप के चरणों में सदा झुका रहे कि माँ का उपकार है, बाप का उपकार है। अरे कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक का एहसान मानता है, कुत्ता वफादार है, लेकिन आजकल की कुछ औलाद वफादार। ये क्यों? क्योंकि शिक्षा में संस्कार नहीं है। इसलिए ना मुझे विद्यालय बनाना पड़ रहा है। आप सहयोग करेंगे तो बनेगा। एक ईंट का एक क्लासरूम बनवा के दे सकते हैं आप लोग। एक ट्रॉली, गिट्टी, ईंट, वदरफुट, सीमेंट, जो आपसे बने, इस विद्या के मंदिर में सहयोगी जरूर बनिएगा। मैं सही कर रहा हूं कि गलत? जोर से सही का साथ दीजिएगा। हम यहाँ पर 400 गैया है, आप गौ माता को चारा भी दीजिएगा, एक ट्रॉली चारा। कल आपकी ओर से गाय भोजन करे, कल आपकी ओर से गौ माता चारा खाए। गौरी गोपाल गौशाला में 400 से ज्यादा गैया और 125-150 के लगभग नंदी। अभी हमने नंदीशाला बनाई और नंदियों की सेवा करते हैं। छोड़ देंगे कसाई लेके मार डालेगा, इसलिए रखते हैं। आपसे मेरी विनती है कि आप यदि चारा नहीं देंगे गाय को तो कसाई ले जाएगा गौ माता को, गौवंश को। एक ट्रॉली, मैं आपसे ज्यादा नहीं, एक ट्रॉली भी ना सही, 1 किलो चारा गौ माता के लिए 2 रुपए भी आप देंगे तो बड़ा योगदान होगा। एक ट्रॉली चारा देने योग्य हो तो कभी कभी दे दिया करो, महीने में एक बार। जरूर इन सेवाओं से जुड़िएगा। चाहे माताओं को रोटी, बच्चों, गुरुकुल के बच्चों को भोजन, रसोई में संतों का भोजन, जो सेवा अच्छी लगे। गौदान करना है कीजिए। कुछ भक्तों ने सहयोग किया, आओ नाम श्रवण करें ऐसे दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। आप भी जोड़िएगा जरूर।
बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में उत्साह नमन वंदन। अभी आपने श्रवण किया कि कितनी सारी सेवा प्रकल्प गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में संचालित हो रहे हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल और गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो ऐसी पावन पुण्य सेवाओं में कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। श्री राजेंद्र प्रसाद जी, विनय कुमार जी, आप नागपुर महाराष्ट्र से 8,600 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तदान राजस्थान से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। संतोष देवी जैन उत्तर प्रदेश से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। गौतम कुमार प्रसाद पश्चिम बंगाल से गौदान के लिए आप गौ सेवा के लिए 51 रुपये। नरेश कुमार होशियारपुर पंजाब से आप भी अन्य क्षेत्र के लिए 51 रुपये। दिलीप कुरानी जी गौ सेवा के लिए 51 रुपये की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। आप भी यदि इन सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी पोथी पाठ की डेट है 19 से 25 जुलाई। आप भी उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर ब्रज 84 को उसकी यात्रा होने जा रही है, आप उसका रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का यहाँ से विवाह होने जा रहा है, आप कन्यादान की पावन पूरी सेवा से भी अपने आप को अवश्य जोड़िए। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भगवान राम ने रावण को मारकर सीता माँ को लेकर अयोध्या गए। राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए और भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, अत्रि, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुष, ययाति, इन्हीं के वंश में वसुदेव जी के देवकी माँ से विवाह हुआ। कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ को लक्ष्मण जी को देवकी माँ के गर्भ से निकालकर रोहिणी माँ के गर्भ में ट्रांसफर किया, जो बलराम जी कहलाए। बोलिए बलदाऊ भैया की। इसके बाद भगवान अब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रात्रि के 12 बजे माँ देवकी के यहाँ पुत्र के रूप में भक्तों पर कृपा करने, पृथ्वी का भार उतारने भगवान प्रकट हो रहे। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदि सौभगम। चतुर्भुज में भगवान प्रकट हो गए। भगवान की देवकी वसुदेव जी ने स्तुति की। वसुदेव जी भगवान को लेकर चले। यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया था, श्री कृष्ण को लेकर के चले। कन्या के पास, यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण को रखा। शेष भगवान छाता बने, यमुना जी को कृपा की, चरण दर्शन दिया। कन्या को लेकर आए। कंस को पता चला, पत्थर पर पटक दिया। कंस ने कन्या को हाथ से छुड़कर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का पूरे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। यशोदा देख, तेरे बुढ़ापे में रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला भयो है, सब बधाई दे रहे हैं, मैया बधाई हो। मैया लाला की सेवा करने लग गई। सारे ब्रजमंडल में बधाई बधाई चालू हो गई। जाता लादो महामना आहो ये विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। सारे ब्रज में मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। तने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला जायो, बधाई हो। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
भवन में नौबत बाजत है, नंद भवन में नौबत बाजत, मंगलाचार बधा दो आयो जी, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, हाँ गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। बाजे बाजे बधाई आ, बाजे बाजे बधाई आ, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, बाजे बाजे बधाई आ, बाजे बाजे बधाई आ, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, हे नंद बाबा के द्वार। मैं तो नाचूंगी झूमूंगी गाऊंगी, मैं तो नाचूंगी झूमूंगी गाऊंगी, नंद लाला प्रगट में आ, नंद लाला प्रगट में आ, हे मैं तो खुशियों के ढोल बजाऊंगी, मैं तो खुशियों के ढोल बजाऊंगी, नंद लाला प्रगट में आ, लाला प्रगट में आ। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ खड़े करके सभी लोग बोलेंगे, अरे दे दे री मैया बधाई, दे दे री मैया, दे दे री मैया बधाई, दे दे री मैया, हो तेरी, हो तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे दे री मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे दे री मैया, हाँ दे दे री मैया बधाई, दे दे री मैया, दे दे री मैया बधाई, दे दे री मैया, हो तेरी, हाँ तेरी, हाँ तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे दे री मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे दे री मैया। लहंगा चुनरी साड़ी, दे दे मोको अनधन मैया लहंगा चुनरी साड़ी, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी, हाँ कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर गाड़ी, हो झूले, हाँ झूले, हो झूले पलना में नंदलाल बधाई, दे दे री मैया, हो झूले पलना में नंदलाल बधाई, दे दे री मैया, हाँ दे दे री मैया बधाई, दे दे री मैया, दे दे री मैया बधाई, दे दे री मैया, हो तेरी, हाँ तेरी, हो तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे दे री मैया, तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे दे री मैया।
मैया ये आपके लिए हेलीकॉप्टर। श्री ये लो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाय शिवराण समुखात् अग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की अभीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान नारद गुण गान करें छेड़ बीनता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बीनता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भवग्रहाय सदा वसन्तं हृदयानमे।
भवं भवानी सुसंगम मंदार माला कुंदर कपाल माला तुमसे धरा दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धु जगतो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे जगतवंशी हे राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो नटखट बंसी वाले गोकुल हे राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नंदलाल तरस रहे ने आजा गोपाल तरस रहे ने तरस रहे नैना बरस रहे नैना 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 आजा गोपाल तरस रहे नैना आजा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे जलेन सेन्द्रीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिनाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय गौरी गोपाल भगवान की जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो श्री सीता रामचंद्र भगवान। मिलना है, हम यहीं मिलेंगे और यहाँ से मिलने के बाद ऊपर मंदिर में मिलेंगे और प्रश्न